लंबी लड़ाई के बाद, लंबे संघर्षों के बाद बिहार के, देश के दलित गरीब महिलाओं को मनरेगा कानून मिला था। मनरेगा कानून बनाने के लिए संपूर्ण देश में एक लंबा अभियान चला था, लंबी बहस चली थी और एक लंबा विमर्श के बाद पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से मनरेगा कानून को पास किया था। मनरेगा कानून देश के ग्रामीण मजदूरों को संवैधानिक अधिकार देता था, मांग आधारित अधिकार देता था कि वो 100 दिन तक उसको काम मिलेगा और इस मद में जो भी खर्च होगा, लेबर हेड में जो भी खर्च होगा, उस खर्च को भारत सरकार वहन करेगी। और इस प्रक्रिया में मनरेगा इस देश में सबसे बड़ी त्रासदी आई थी कोरोना काल में। कोरोना काल की त्रासदी में मनरेगा कानून इस देश के मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए एक बड़ा रामबाण के रूप में सामने आया था। और संपूर्ण देश में आज भी महिलाओं को सबसे ज्यादा काम देने वाला, दलित गरीब आदिवासियों को सबसे ज्यादा काम देने वाला कानून मनरेगा कानून था। लेकिन मोदी सरकार ने अंबानी अडानी को सस्ता श्रम उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा कानून की हत्या करने का काम किया है और मनरेगा कानून को हटा करके ये ग्रामजी कानून जो बनाया गया है वो दंतहीन कानून है। इस कानून में जॉब की कोई गारंटी नहीं है, संवैधानिक रोजगार गारंटी का कोई प्रावधान नहीं है और इस पद में जो भी खर्च होगा उस खर्च को राज्यों के हिस्से बांट दिया गया है। अब जो भी मनरेगा में खर्च होगा, ग्रामीण योजना में खर्च होगा, उसका 40% राज्य को देना पड़ेगा। राज्य की हालत गंभीर है, राज्य की हालत पतली है, राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर है और इस प्रक्रिया में केंद्र राज्य सरकार का गठबंधन करके एक गरीबों के रोजगार कानून को समाप्त करने की कोशिश हुई है और इसको लेकर के पार्लियामेंट में जबरदस्त विरोध हुआ। पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं की गई और कई लोगों की मांग थी कि मनरेगा कानून इस देश के गरीबों के लिए एक बड़ा सेफ्टी वल्व है, इस सेफ्टी वल्व को बचाए रखना चाहिए और स्टैंडिंग कमेटी में दे करके इस पर पुनर्विचार किया जाए। लेकिन सरकार ने पार्लियामेंट में भी बुलडोजर चला करके जबरदस्ती मनरेगा कानून की हत्या कर दिया और ग्रामीण योजना देश के मजदूरों के सामने एक झुंझुना के रूप में सामने लाया है। इसको लेकर के संपूर्ण देश में प्रतिवाद हो रहा है। आज संपूर्ण देश में खेत मजदूर संगठन, ग्रामीण संगठन, ट्रेड यूनियन के संगठन, किसान संगठन, सारे लोग मिल करके, सभी लेफ्ट पार्टी मिल करके इसका लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। आज से ये प्रतिवाद शुरू हुआ है और संपूर्ण देश में यह प्रतिवाद एक बड़ा आंदोलन होगा। और जिस तरह से किसान आंदोलन ने बड़ी गोलबंदी के जरिए, धारावाहिक आंदोलन के जरिए मोदी सरकार को पीछे हटने के लिए बाध्य किया था, 3 किसान विरोधी कानून को वापस लेने के लिए बाध्य किया था, ठीक उसी तरह से पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनेगा कि मनरेगा कानून को वापस लेना पड़ेगा। मनरेगा कानून को मैंने अपनी पूर्णता में, पुराने स्वरूप में सामने लाना पड़ेगा। 4 लेबर कोड को वापस लेना पड़ेगा। दलित और गरीबों पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार को पीछे हटना पड़ेगा और इसको लेकर के एक बड़ी मुहिम की शुरुआत हो रही है। आगामी विधानसभा के सत्र में बिहार में दसियों हजार की संख्या में दलित, गरीब, मजदूर, महिलाएं आएंगी और यहाँ से एक माहौल बना करके हम बिहार सरकार को बाध्य करेंगे। अन्य राज्यों में भी इस तरह का प्रतिवाद होगा और आज के इस अभियान के बाद हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बिहार के तमाम गांवों में, तमाम पंचायतों में ग्राम सभा करते हुए, लोगों का दस्तखत लेते हुए करोड़ों की संख्या में हम एक मांग पत्र तैयार करेंगे और देश के राष्ट्रपति को दिल्ली जाकर के लाखों लाख की संख्या में मजदूर जाएंगे, महिलाएं जाएंगी, आदिवासी दलित लोग जाएंगे, ग्रामीण मजदूर जाएंगे और देश के राष्ट्रपति से हम मांग करेंगे कि मनरेगा कानून की पुनर्वापसी हो और ग्रामजी योजना का झुंझुना वापस लिया जाए। केंद्र सरकार गरीबों के रोजगार योजना का संपूर्णता में वहन करे। ये देश के विकास के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, दलित, गरीब, मजदूर, आदिवासी को सशक्त बनाने के लिए ये जरूरी है कि मनरेगा जैसा कानून को फिर से पुनर्वापस किया जाए और झुंझुना कानून को वापस लिया जाए। इसी को लेकर के अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से, ब्रह्मा सायरला की ओर से
आज हम प्रतिवाद आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। ये आंदोलन संपूर्ण देश में बड़े स्तर पर बड़ी तैयारी के साथ और आगे बढ़ेगा और केंद्र सरकार को झुकाएंगे, मोदी शाह की सरकार को झुकाएंगे, दलित गरीब मजदूर लड़ेंगे और अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे।